जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें दो टॉपिक हमारे रहेंगे। एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करेंगे अनेकार्थी शब्दों की प्रैक्टिस। तो दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे दोस्तों, दोनों ही टॉपिक आज हमारे महत्वपूर्ण हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी और अनेकार्थी शब्द, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के हम आज सीखेंगे। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची किए उनमें भी हमने बहुत सारे शब्दों के शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश की, और साथ के साथ हम सही शुद्ध वर्तनी और शाब्दिक अर्थ यानी कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है इससे भी हम बार बार शब्दों से परिचित हो रहे हैं। और वो क्वेश्चन भी हम शुद्ध वर्तनी वाला और शाब्दिक अर्थ वाला इसके साथ ही हम तैयार कर रहे हैं। तो एक दिया है अभय, दूसरा दिया है उभय। तो इस श्रुति का मतलब होता है जो सुनने में, सम का मतलब होता है समान। श्रुति किसे कहते हैं? जो सुनने में, सम का मतलब क्या है? समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ, अर्थ क्या हो? अर्थ अलग हो, अर्थ भिन्न हो। अर्थ क्या हो? अर्थ अलग हो। जो सुनने में समान लगता हो लेकिन अर्थ दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, एक शब्द ग्रह आता है और एक शब्द ये ग्रह आता है, तो ये सुनने में समान लगता है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यहाँ अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ, युग्म कहते हैं जोड़े को। तो क्या होगा? निर्भय। आपको आंसर भी देना है। निर्भय दोनों, हवा या अग्नि, पढ़ना पढ़ाना दोनों या निर्भय। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दोनों में से किसी एक का अर्थ अगर जानता है तो भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। दोनों में से अगर एक अर्थ कोई भी जानता है तो इसका आप राइट आंसर दे सकते हो। भय का अर्थ होता है डर, और आपने ए आगे लगा दिया तो इसका मतलब जिसको कोई डर न हो, और जिसको कोई डर न हो तो क्या कहलाएगा? निर्भय कहलाएगा। उभय का मतलब होता है दोनों ओर। जैसे परित का अर्थ होता है चारों ओर, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा ए, क्योंकि अभय कहलाया निर्भय, जिसको कोई डर ना हो, बिना डरे। उभय कहते हैं दोनों को, तो राइट आंसर ए हुआ। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो इनमें से आपने कल भी पढ़ा था अली पर्यायवाची शब्द, क्योंकि तरीका यही है पढ़ने का। सारे टॉपिक आपके सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा? विलोम शब्द। इसके बाद फिर आपने पर्यायवाची शब्द, और सेम इसी तरीके से आपके ये सारे के सारे टॉपिक होने भी है। और जो भी आपने पर्यायवाची पढ़े वो आज बार बार आपके सामने भी आएंगे। वो तमाम पर्यायवाची शब्द बार बार आपके सामने भी आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं के आधार पे आपको इन सब चीजों को लेके चलना भी है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों, ये वाला अली आपने कल पर्यायवाची में किसके रूप में पढ़ा था? भोरा। दोनों में से अगर किसी एक के बारे में भी आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो अली मतलब भोरा, और ये वाले अली क्या कहलाती है? सखी कहलाती है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर होगा बी। ठीक है। अली मतलब भोरा अर्थात भरमर, इसी को क्या कहते हैं? भरमर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भरमर भी। और ये वाला जो अली बड़ा वाला ई जो आया है, सुनने में तो समान लग रहा है लेकिन अर्थ क्या है? दोनों में अर्थ। लेकिन वर्तनी ध्यान रखना, भोरा जो हम मानते हैं वो छोटा जो ई आता है ले पे, उस पे वो कहलाता है प्यारे दोस्तों भरमर अर्थात भोरा। बड़ा ई अली वाला जो कहलाता है वो हम सखी के लिए प्रयोग करते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ आपको क्या बताना है प्यारे दोस्तों? कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय विलोम शब्द है। ये क्या है? धरा पृथ्वी,
ये क्या है, मान अपमान। तो यहाँ इनमें से अगर हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखें तो न्याय अन्याय ये तो श्रुति सुनने में समान नहीं है, वो अर्थ जरूर अलग है, लेकिन धरा पृथ्वी ये भी सुनने में समान नहीं है, मान अपमान ये भी नहीं है। अचल और अचला ये सुनने में क्या है, समान है, और अर्थ दोनों के अलग अलग है। अचला पृथ्वी को बोलते हैं, अचल जो नहीं चल सकता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा सी। क्लियर। आगे, दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। दिन किसे कहते हैं, दिन को अर्थात दिवस को। तो यहाँ दिन के लिए दिवस आया, बाकी में नहीं आया। तो जब हमें एक का पता है कि दिन का दिवस है तो बाकी का अपने आप ही प्यारे दोस्तों हमारा लॉजिक बैठ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी में दिवस दिया नहीं है। क्योंकि पहले वाले दिन का अर्थ हमें पता है, दिन होता है, दिवस होता है। दिन अपने आप में तद्भव है, दिवस उसका तत्सम है। ये वाला दिन गरीब कहलाता है, ये वाला दिन। तो राइट आंसर फोर्थ का ए। स्पीड के साथ आपको आंसर देना है, क्योंकि आज 100 के आसपास क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 50% में ये ले लेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक, और फिर इतने ही प्यारे दोस्तों अनेकार्थी शब्द। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो सही अर्थ वाला सुनना है, आकार और आकार, खान और आकृति। एक आकार का अर्थ खान, दूसरे आकार का अर्थ आकृति। एक कूल का अर्थ वंश, दूसरे वाले कूल का अर्थ शीतल ठंडा। एक निर्झर का अर्थ है शून्य, दूसरे का झरना। ठीक है, एक सर का अर्थ है बाण, दूसरे का सर का अर्थ भला आदमी। तो राइट आंसर क्या हुआ, तो ये वाला जो कूल है प्यारे दोस्तों, एक का अर्थ है योग, जोड़, वंश भी हम प्रयोग करते हैं। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हुआ, पांचवे का राइट आंसर कूल मतलब ठंडा भी प्रयोग करते। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर बी, वंश और शीतल। चिर और चीर का अर्थ बताइए क्या है। चिर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दीर्घ काल, लंबा, लंबे समय तक, चिर काल लंबा समय। क्लियर, यानी कि, और ये वाला चीर क्या होता है, पट अर्थात कपड़ा, वस्त्र को भी बोलते हैं। तो ये नया होगा, पुराना ये नहीं है। किला, काश, चर, एचर। राइट आंसर क्या है, इस वाले चीर का मतलब पुराना, जो बहुत पुराना है, चिर का लंबे समय से चला आ रहा है, तो पुराना। और इस वाले चीर का अर्थ है प्यारे दोस्तों जैसे चिर हरण। तो चिर हरण में हम वर्तनी जब लिखते हैं तो चिर हरण में क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये वाला चीर, चिर हरण का मतलब कपड़े का हरण। तो चिर हरण क्या कहलाया, कपड़े का हरण। तो ये चिर हरण कपड़ा। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। ये वाला मंदिर क्या होता है प्यारे दोस्तों, पूजा घर। इसके बाद में यहाँ घर, गुफा, देवालय और असवाल्य। राइट आंसर क्या है, मंदिर देवालय देवताओं का आलय है, और मदिरा कहता है असवाल्य, असु कहते हैं घोड़े, जहाँ घोड़े रहते हैं। तो राइट आंसर डी हुआ। तो मंदिर पूजा घर ऐसे ही है, लेकिन इस मदिरा का अर्थ पुजारी नहीं है, तो ये नहीं होगा। इस वाले मंदिर का अर्थ गुफा नहीं है, इसका बड़ा गुफा नहीं है। इस मंदिर का अर्थ प्यारे दोस्तों, आलय को तो हम घर और मंदिर दोनों कहते हैं, लेकिन मंदिर तो देवताओं के रहने का स्थान है, इसीलिए उसको देवालय कहते हैं, देवताओं का घर। तो इसीलिए असवाल्य क्या होता है, मदिरा। तो यहाँ मंदिर और मदिरा क्या होता है, मंदिरा। असवाल्य, असु कहते हैं घोड़े को, घोड़े को के रहने का स्थान। निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग में से आधि का अर्थ बताइए। आधि और व्याधि सुनने में समान है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक आधि होता है प्यारे दोस्तों, एक का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट, एक का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तो यहां से ये पूछ रहा है, बहुत बार पूछा जाता है, आधि और व्याधि का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से लॉजिकली सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर भी देना है जी। इतना टाइम लगाओगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ ये आधि कह रहा है, आधि कहलाता है प्यारे दोस्तों मानसिक कष्ट, और व्याधि क्या कहलाता है, शारीरिक कष्ट। ये क्या कहलाएगा, शारीरिक कष्ट। तो ये क्या कहलाया हमारा, आधि मानसिक कष्ट, और ये क्या कहलाया हमारा शारीरिक कष्ट। राइट आंसर क्या हुआ, ए। सकल और सकल का अर्थ बताइए क्या होगा। इस वाले सकल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट, समस्त जिसको कहते हैं, अखिल भी बोलते हैं। तो ये संपूर्ण कहाँ आया है, सकल संसार में, संपूर्ण संसार में ये। और इस वाले सकल का अर्थ क्या हो गया, अंश, अर्थात किसी भी वस्तु पदार्थ का एक भाग, वो क्या कहलाता है, वो अंश कहलाता है। तो सकल का अर्थ संपूर्ण, और इस वाले सकल का अर्थ क्या हुआ, अंश हुआ। राइट आंसर क्या है,
राइट आंसर सी, 90 का राइट आंसर सी। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ, तो अनिल और अनल, तो यहाँ कल भी आया था मैंने, इसीलिए आज ये टॉपिक लिए जानबूझ के। अर्थ है अलग अलग, सुनने में समान है, और कल आपने समानार्थी अर्थात पर्यायवाची जो शब्द है वो प्यारे दोस्तों कंप्लीट किए। अनल कहते हैं आग को, अनिल कहते हैं हवा को, तो यहाँ हवा और आग कहाँ है, बी में, तो ये क्या हुआ, अनिल हवा और अनल पावक ज्वाला अग्नि, ये सब क्या है, आग के लिए आते हैं। तो 10वें का राइट आंसर बी। यही तो गलती करते हो, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और बहुत बार आए हैं एग्जामों में ये, और हमेशा आते रहे हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो यहाँ कौन सी है, कुल या कुल, ये कह रहा है भिन्न अर्थ हो, सुनने में समान लगे। रात्रि निशा सुनने में समान लग नहीं रहा है। किरण और रश्मि, ये निशा अपने आप में वर्तनी भी गलत है। यहाँ पे कौन सा निशा आएगा, ये वाला निशा, ये वर्तनी सही है, ये गलत है। तो आपको 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। कौन कौन सा, एक तो शाब्दिक अर्थ वाला, शुद्ध वर्तनी वाला, इसके साथ समानार्थी पर्यायवाची वाला, और एक खुद चौथा जो आपका चल रहा है। अगर ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके प्यारे दोस्तों 4 टॉपिक एक साथ कंप्लीट होते हैं। आपको वर्तनी का सही पता चलेगा, कौन सी वर्तनी, कई बार पूछ लेता है कि ये भी दे दिया है क्वेश्चन में, ये भी कौन सी वर्तनी सही है, तो दोनों ही वर्तनी सही है। इसका अर्थ अलग है, इसका अलग है, लेकिन ये सुनने में समान लगता है, अर्थ दोनों का अलग अलग। अभिलाषा इच्छा सुनने में समान नहीं लगता, किरण और रश्मि सुनने में समान नहीं है, तो कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक, तो ये ही राइट आंसर है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत, दिन दिवस, ठीक है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ क्या है, शाम संध्या, संध्या नहीं होती है, संध्या होती है। क्या होती है, शाम की क्या होगी, संध्या। ये वर्तनी गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों दिन का ये दिवस है, ये क्या है, समानार्थी है, पर्यायवाची है। उसे क्या चाहिए, अलग अर्थ वाला चाहिए दोस्तों, उसे क्या चाहिए, अलग अर्थ, और वो कौन सा है, ए, अपेक्षा और उपेक्षा। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ 12वें का ए। अपेक्षा उम्मीद, ठीक है, और उपेक्षा नजरअंदाज करना, तो राइट आंसर क्या हुआ, ए। शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद, अंबुज क्या है, अंबु कहते हैं पानी को, पानी में जन्म लेने वाला क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, कमल, और अंबुद है पानी को देने वाला। अंबु कहते हैं पानी, पानी को दे मतलब देने वाला, पानी को देने वाला क्या, बादल। तो क्या हो गया, एक कमल और दूसरा बादल, तो ये क्या हो जाएगा, एक कमल हो गया, दूसरा हो गया बादल। राइट आंसर 13 का ए। क्या है, अंबुज और अंबुद, राइट आंसर कमल और बादल, तो राइट आंसर हुआ आपका ए। शब्द युग्म यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। शब्द युग्म यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब तब, ठीक है, यदा कदा का अर्थ पूछ रहा है, कब तब, जब कब, कब और जब, बहुत ये तत्सम शब्द है। यदा कदा यत्र तत्र, ये सब क्या है संस्कृत में कैसे, ये सारे के सारे क्या है अव्यय शब्द है, जिनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, नहीं, राइट आंसर है जब और कब। यदा का अर्थ क्या होता है, जब, और कदा का अर्थ क्या होता है, कब। राइट आंसर हो गया आपका प्यारे दोस्तों। ये कदा कह रहा है, तो कदा मतलब कब होता है, तो सबको पता है, यदा का जब होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी के अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है संस्कृत के, ये हिंदी के अविकारी शब्द है, अव्यय है। अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय होता है। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन के। इरादा और भाग्य, इरादा निश्चित, भाग्य और निश्चित। तो एक क्या है, नियत, नियत समय अर्थात वो विधि का विधान है, वो नियत है। एक नियत है वो प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, तो एक नियत है अपने नियत स्थान पर, अपने नियत जगह पर, नियत समय पर। तो राइट आंसर क्या होगा, जी जी, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या है, नियत का अर्थ होता है निश्चित, और इस वाले नियत का अर्थ होता है इरादा। नियत स्थान पर, नियत समय पर,
अर्थात निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर। इस वाले नियत का अर्थ होता है इरादा। आपकी नियत क्या है, आपका इरादा क्या है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ आपका सी। तो यहाँ नियत भाग्य नहीं, नियत निश्चित हुआ। और इस वाले नियत का अर्थ क्या हुआ, इरादा। तेरा क्या इरादा, तेरी क्या नियत है। तो राइट आंसर सी। चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा। अब चरम शब्द तत्सम दे दिया और ये कह रहा है कि अलग अर्थ दे। सम भिन्नार्थक कह रहा है, अलग नहीं कह रहा है। सम समान लगे लेकिन अर्थ भिन्नार्थक हो। चर्म होगा, चित्र होगा, चमड़ा होगा, या अंतिम है। तो यहाँ चर्म कह रहा है, तो चर्म का क्या होगा। चर्म संस्कृत में किसे कहते हैं जी, तो चमड़े को। चर्म क्या कहलाता है, चर्मकार, अर्थात चमड़े को बनाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, चर्मकार। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ, चरम सीमा। क्या हो गया, चरम सीमा। तो ये तो क्या कहलाया, समानार्थी कहलाया। तो ये पूछ ही नहीं रहा है, ये तो अलग अर्थ कह रहा है। तो इसका कह रहा है कि सुनने में समान लगे, अर्थ अलग है। तो ये है चरम सीमा। ये चर्म चमड़ा है, दोनों को सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग है। इसीलिए वो कह रहा है सम भिन्नार्थक क्या होगा। तो जो इसको बता रहा है चमड़ा, वो तो समानार्थी शब्द बता रहा है। पर्यायवाची, पर्यायवाची वो पूछ ही नहीं रहा है, वो तो खुद कह रहा है भिन्न अर्थ वाला बताओ। भिन्नार्थक दो शब्दों से मिलके बना है। भिन्न का अर्थ होता है अलग, और इसमें दूसरा क्या है, अर्थ। दूसरा शब्द क्या लगा, अर्थक, भिन्नार्थक। यहां से ए और ए आके क्या आ गया, आ, दीर्घ संधि हो गई। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ए। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। गाड़ी यान और गाड़ी गहरी, गहरी और यान। यहाँ पे गहरी और निकाली, निकाली और गिरी। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला गाड़ी यान कहलाता है और ये वाला गाड़ी बहुत गाढ़ी दही है, ठीक है, बहुत गाढ़ा दूध है। तो ये गाढ़ी और गहरी है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए, 17 का राइट आंसर ए। पर्यतन और पर्यंक का सही भेद बताइए। पर्यतन का मतलब होता है तक, अर्थात अंत तक, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों। और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो संस्कृत में ये क्या होता है, पर्यंक, पलंग। तो पर्यतन का मतलब होता है तक। हम यहाँ पे संस्कृत में पर्यतन शब्द प्रयोग करते हैं, हिंदी में उसके स्थान पे तक का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में पर्यंक बोलते हैं, तत्सम शब्द हो गया, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पलंग। तो राइट आंसर है पर्यतन, तक और पलंग। सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ अलग अलग। शंकर और शंकर का शब्द युग्म बताइए क्या होता है। तो शंकर क्या है प्यारे दोस्तों, शिव, और ये क्या है, मिश्रित जाति। राइट आंसर क्या हुआ, ए। ये वाला शंकर भगवान शिव और ये वाला शंकर अर्थात मिश्रित प्रजाति। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया आपका ए। चलो, अंबुज और अंबुदी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इसमें अंबु मतलब पानी, अंबु पानी, जय जन्म लेना, धैर्य धारण करने वाला। कल भी आया था पर्यायवाची कराते समय, आपको बताया गया था इसके बारे में, ठीक है। उसी के आधार पे आपको करना भी है। तो राइट आंसर क्या है, अंबुज, पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला क्या हुआ, कमल। अंबुधि, पानी को धारण करने वाला। जब धारण कर रहा है कौन, सागर अर्थात समुद्र। राइट आंसर ए। क्लियर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलो जी बताइए। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो क्या कहलाएगी, विदुषी, विद्वान महिला को कहलाती है। अलक्षणा, जिससे कोई लक्षण ना हो। शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों में निपुण हो। और क्या होता है, असूर्य, पश्य मतलब देखना, असूर्य जिसने सूर्य ना देखा हो। तो जो स्त्री सूर्य ना देख सके, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इस वाक्यांश के लिए शब्द को क्या कहें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अनेक शब्द है, जो स्त्री सूर्य, ठीक है, भी न देख सके। तो इसके लिए एक शब्द क्या आ गया हमारा, असूर्य पश्मा। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया आपका सी। राइट आंसर सी हो गया। अज्ञा का अर्थ क्या है, अज्ञा का अर्थ क्या है, निम्नलिखित में से अज्ञा का अर्थ बताइए जी, बताइए जल्दी।
जी, आज्ञा का अर्थ राइट आंसर। जी, राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों? जो कुछ भी न जानता हो, जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होगा, थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो वो अवज्ञ कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल, जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल या निश्चित। तो राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ जो अपने स्थान से हिल न सके। ये तो एक शब्द है, इसके लिए तो अनेक शब्द चाहिए, तो अनेक शब्द अकेले इसमें दिए हैं। तो वो आपसे समानार्थी नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक भी नहीं पूछ रहा है। उसका क्वेश्चन क्या है? उसका निश्चल दिया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? जो अपने स्थान से हिल न सके। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए, अपने सहारे पर रहने वाला। तो अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाएगा? जी, अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाएगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाला होता है आत्मनिर्भर, ठीक है, ये आत्मनिर्भरी। स्वावलंबी कहते हैं जो वास्तव में दूसरे से मांगता ना हो, दूसरे पे आश्रित ना हो, उसको कहते हैं स्वावलंबी। लेकिन अपने सहारे पर रहने वाला आत्मनिर्भर। ए पर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए पर में जिसे सिद्ध न किया जा सके, क्लियर, जो तोला ना या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, वो क्या कहलाता है? ए पर में। वो क्या कहलाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो कहलाता है ए पर में। जो प्रमाण से सिद्ध न हो। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौते के लिए एक शब्द कर्मठता अर्थात कर्म करने वाला। बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। राइट आंसर क्या है? संविदा। संविदा में क्या होता है? ज्यादातर सरकार अपनी शर्तों पर कुछ दिनों के लिए प्यारे दोस्तों किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट करती है, तो उसको हम संविदा बोलते हैं। जैसे बहुत सारे से यूपी के अंदर शिक्षा मित्र है, वो संविदा पे हैं, बहुत सारे कंडक्टर भी है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी ऐसे हैं जो पर्टिकुलर 1 साल 2 साल 3 साल या 11 महीने के लिए प्यारे दोस्तों उनकी नियुक्ति होती है, फिर आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियों का टाइम बढ़ाया जाता है, तो वो कहते हैं संविदा कर्मी। क्या कहते हैं? संविदा कर्मी। तो राइट आंसर, तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा। ये प्राइवेट फर्म एजेंसी भी कर सकती है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, तो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। अब मान के चलो कोई 1 लाख वोट से जीता है, उसको उम्मीद नहीं थी कि वो 1 लाख वोट से जीत जाएगा, तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो क्या कहलाया? अप्रत्याशित कहलाया। क्या कहलाया? अप्रत्याशित। राइट आंसर है ए। प्रत्याशित जिसकी आशा हो पहले से, अप्रत्याशित जिसकी पहले से आशा ना हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश कहलाता है अध्यादेश। क्या कहलाएगा? अध्यादेश। वो केंद्र के द्वारा भी निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश ही कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो, नवोड़ा नई दुल्हन को कहते हैं, ठीक है। परवर्तस्य पति का, ठीक है, पोषित पति का, या फिर आगत पति का। आगत में जिसका पति आया हो, परवर्तस्य पति का जिसका परदेश पति गया हो, उसको बोलते हैं परवर्तस्य पति का। राइट आंसर क्या हुआ आपका? बी। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पैर से सिर तक सिक और नक, ये क्या है? सिक शिखर है, नक नाखून है, तो ये क्या है? शिखर से नाखून तक हो गया। सिरों पर, ठीक है, तो ये क्या है? सिरों पर। ये क्या है? पाद मस्तक। तो पाद पैर मस्तक सिर तक, तो क्या हुआ? राइट आंसर 10वें का सी। पैर से सिर तक, ध्यान रखना ये सारे पूछे जाते हैं। सिर से पैर तक, ये आपको ध्यान रखना, सिर से नाखून तक, या यहाँ पूछा गया पैर से सिर तक। तो पाद पैर सिर मस्तक, तो पाद मस्तक,
पैर से माथे तक, और माथे से आपका क्या है ऊपर सिर। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए जो बात सही ना हो फिर भी उसको मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसको काम को कराने की है, वो दुराग्रह कहलाएगा। अनाग्रही, दुराग्रही या प्यारे दोस्तों कु आग्रही। तो राइट आंसर क्या है? दुराग्रही। अनुचित बात को आग्रह करने वाला व्यक्ति की बात कह रहा है, अनुचित बात कहने वाला तो दुराग्रह हो गया, लेकिन दुराग्रही कौन कहलाएगा? अनुचित बात का आग्रह करने वाला दुराग्रही। राइट आंसर सी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली का नाम क्या होता है? अनामिका। वर्तनी गलत है। ये वाला अनामिका, ये भी वर्तनी गलत है। ये अनिमिका, ये भी गलत है। राइट आंसर डी है अनामिका। वर्तनी भी ये सही है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहलाती है हमारी अनामिका। क्या कहलाती है? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामाद, दामादितर, दाम या दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी है तो वो क्या कहलाता है? दामोदर। ठीक है। दाम किसे कहते हैं? रस्सी को कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जो तगड़ी बांधी जाती है ना, जहाँ बेल्ट बांधी जाती है कमर में, तो उसके स्थान पे जब छोटे होते हैं तो वहां पे तगड़ी बांधी जाती थी, जिसको कोई मेखला भी बोलता है, कोई मुंज भी बोलता है, कहीं दाम बोला जाता है, कहीं रस्सी बोला जाता है। तो वो क्या कहलाया? दामोदर। राइट आंसर हुआ आपका डी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर। ठीक है। अनुगामी, अनुगमनीय या अनुवर्ती। तो पीछे पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, चर मतलब चलने वाला। तो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर कहलाता है। सहगामी, साथ चलने वाला, सहगामी साथ चलने वाला। और पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाया? अनुचर। अनुगमनीय, ठीक है, अनु मतलब पीछे जाने वाला, साथ चलने पीछे पीछे चलने वाला नहीं होता है। गमनीय मतलब होता है प्यारे दोस्तों जाना। तो यहाँ पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाया? अनुचर। जिसकी कोई कीमत न हो, वो कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य जिसकी ज्यादा मूल्य हो, कीमती जो अधिक महत्वपूर्ण हो, अधिक पैसों का हो, अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात जिसकी कोई कीमत न हो। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका बी। तो 15 का राइट आंसर क्या हुआ? बी, अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाया? मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी और मितहारिन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाया प्यार दोस्तों? मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी। तो ये क्या कह रहा है? भोजन की बात कर रहा है। तो मित कह रहा है कम, ठीक है, आहारी। तो राइट आंसर क्या हुआ? मित आहारी। ठीक है। वे मतलब होता है कम खर्च करने वाला, मितव्ययी कम खर्च का, मितव्यय मतलब कम खर्च, और मितव्ययी कम खर्च करने वाला। क्लियर? मितव्यय क्या है? कम खर्च। मितव्ययी कम खर्च करने वाला। वो क्या पूछ रहा है? नपा तुला भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला। राइट आंसर सी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। राइट आंसर क्या है? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाया? अंतेवासी। राइट आंसर, राइट आंसर है डी, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। 17 का राइट आंसर हुआ डी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या कहलाया? मम्र आहित, मम्र आहत, मम्र आहुत या मर्महुत। राइट आंसर है मर्म आहुत। जिसके हृदय पर, मर्म कहते हैं हृदय को, और आहत मतलब आघात। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या कहलाया? मम्र आहत कहलाया। क्या कहलाया? मम्र आहत। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका बी। क्लियर? 18 का राइट आंसर बी। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपर्युक्त शब्द, जो अपने पद से हटाया गया हो, पदभ्रष्ट, पदवनंत, पदानुगत या पदच्युत। राइट आंसर क्या है? जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पद भ्रष्ट मतलब जो अपने पद से उतर गया हो। ठीक, तो क्या कहला, पद भ्रष्ट, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, चाहत न हो। जी, स्पृहा कहते हैं चाहत, जिसे किसी वस्तु की चाहत न हो, अभिलाषा ना हो, इच्छा ना हो। तो स्पृहा का मतलब ही चाह, इच्छा और अभिलाषा होता है। तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो, अभिलाषा ना हो, निस्पृहा, निस्पृह या निस्पृह। राइट आंसर क्या हुआ, बी, निस्पृह। स्पृह मतलब चाहत, नि मतलब बिना, जो बिना चाहत के हैं तो वो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, बिना चाहत के निस्पृह। जो बिना चाहत के हैं तो क्या कहलाया, निस्पृह। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बी। राइट आंसर क्या हुआ, बी। 20 क्वेश्चन आपके इसके हो गए। अनेक अर्थी शब्द क्या है दोस्तों, अनेक अर्थी शब्द यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम शब्दावली। तो यहाँ ये हर तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो अनेक अर्थी शब्द, तो यहाँ पे पहला देखो, अवगुंठन का क्या अर्थ होता है, घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या फिर गुथना। अवगुंठन, तो ये क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, अवगुंठन मतलब घूंघट नहीं होता है, अंगूठा भी नहीं है, गूथना भी नहीं है, गांठ बांधना। क्या होता है, गांठ बांधना, अवगुंठन, एक जगह चीजों को प्यारे दोस्तों रख देना। ऐसना का अर्थ बताइए क्या होता है। ऐसना का अर्थ घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हुआ, ऐसना का अर्थ, ऐसना मतलब होता है इच्छा। ऐसना क्या होता है, इच्छा। राइट आंसर क्या हुआ, अभिलाषा, सी। ठीक, इसी को इच्छा भी कहते हैं, इसी को अभिलाषा भी कहते हैं, ऐसना भी कहते हैं, इसी को स्पृहा भी बोलते हैं। तो यहाँ इसकी ये अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, अभिलाषा के अर्थ में भी, चाहत के अर्थ में। देवज्ञ का अर्थ देवता, ज्योतिष्य, किन्नर या गंधर्व। देवज्ञ जो देवताओं को जानता हो, ज्ञ मतलब जानना। ठीक है, देवताओं को जो जानता हो क्या कहलाता है, गंधर्व। तो देवज्ञ का एक अर्थ क्या होता है, गंधर्व भी होता है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो द्विज का कौन कौन सा अर्थ है, कौन सा अर्थ नहीं है। ब्राह्मण द्विज कहते हैं जो 2 बार जन्म लिया होता है। द्वि कहते हैं 2 को, द्वि क्या है, द्वि कहलाया 2, और जय क्या कहलाया, जन्म। तो जो 2 बार जन्म लिया वो कहलाया द्विज। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, तो एक तो माता के गर्भ से और दूसरा प्यारे दोस्तों वेद अध्ययन करके, अर्थात पढ़ाई पूरी करके। ऐसे ही पक्षी, पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक तो गर्भ से और एक फिर अंडे से वो निकलता है। ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, पक्षी भी द्विज कहलाया। दांत, दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार दूध वाले दांत टूटते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, फिर ये दूसरे दांत आते हैं। जो अभी आप सबको दांत है, ये दांतों का दूसरा जन्म है, पहले वाले आपके टूट गए। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। ये द्विज के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे द्विज के अंतर्गत आते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताइए। तो अनेकार्थी शब्द नाग के अनेक अर्थ है, यहाँ भी एक है, रथ, पारा, हाथी या फिर प्यारे दोस्तों मोक्ष। तो यहाँ नाग के लिए एक शब्द आया है, तो नाग को हम हाथी कहेंगे, रथ कहेंगे, मोक्ष कहेंगे या फिर पारा कहेंगे। राइट आंसर, ठीक है, नाग शब्द इन 4 शब्दों में से किसी एक के लिए आता है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है नाग का एक अर्थ होता है पारा। क्या होता है, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है। गौ किसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे, गाय के लिए। गौ इंद्रिय भी होता है जिसको हम गोचर बोलते हैं, ठीक है, जिसने इंद्रियों को जान लिया, गोचर। तो गाय भी आता है गो, इंद्रिय भी आता है गो। क्लियर। इसके बाद प्यारे दोस्तों गज और नदी 2 बच गए। तो इनमें से कौन सा है जिसके लिए हम गो शब्द का प्रयोग नहीं। नदी भी गो है लेकिन गज हाथी को गो नहीं कहते। राइट आंसर 7 का राइट आंसर है डी, नदी के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का अर्थ होता है, अब्ज अपने आप में प्यारे दोस्तों जो पानी में जन्म लिया उसको क्या कहते हैं, अब्ज। पानी में जन्म कौन लेता है, शंख भी लेता है, चंद्रमा भी लेता है, ठीक है। तो फिर प्यारे दोस्तों बादल क्या है, अपने आप में ये भी पानी है, लेकिन कपूर
के रूप में हम प्रयोग नहीं करते अब्ज का। तो शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है अब्ज, मेघ को भी अब्ज कहते हैं, लेकिन कपूर का अब्ज से कोई रिलेशन नहीं है। राइट आंसर हुआ आपका डी। निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पतवार भी है। एक का अर्थ पतवार है, किसको कहेंगे? कान को पतवार कहेंगे, कर्ण को पतवार कहेंगे, श्रुति जो सुनने योग्य होता है वो श्रुति, पतवार स्वर्ण इंद्रिय। राइट आंसर क्या हुआ? स्वर्ण इंद्रिय को हम पतवार भी कहते हैं। स्वर्ण इंद्रिय को क्या कहते हैं? हम पतवार भी कहते हैं। राइट आंसर है डी। निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पानी भी है, तो किसे कहेंगे हम? पानी। जंगल को पानी कहेंगे, वन को पानी कहेंगे, अरण्य को पानी कहेंगे, या कानन को पानी कहेंगे? तो एक का अर्थ इनमें से पानी भी है, तो कौन सा हुआ? वन, कानन, अरण्य या जंगल? तो कानन, अरण्य, वन, जंगल ये सारे समानार्थी है अर्थात पर्यायवाची है, लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसको हम पानी भी कहते हैं, वो क्या है? अरण्य। वो क्या है दोस्तों? अरण्य। राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी तो क्या है? गगन। अंबर का क्या है दोस्तों? अनेकार्थी। अंबर का अर्थ व्योम भी होता है, नभ भी होता है, आकाश भी होता है। राइट आंसर क्या हुआ? गगन हुआ। राइट आंसर हुआ ए। अचल शब्द का अर्थ स्थिर, और दूसरा अर्थ बताइए। अचल का मतलब जो एक स्थान पर रहता हो, स्थिर। दूसरा अर्थ बताना है, दूसरा अर्थ कौन सा होगा अचल का? चलायमान, निश्चल, स्थविर या गतिमान। अचल मतलब कह रहा है कि एक अर्थ स्थिर है, तो दूसरा क्या कहलाए? निश्चल कहलाएगा, जो अपने स्थान पर रहता हो। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर क्या है? किसी एक शब्द का हम अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह हम अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं, उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो द्विज क्या कहते हैं? द्विज जो दो बार जन्म लिया। पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है, एक बार उसको राहु केतु प्यारे दोस्तों नष्ट कर देते हैं, फिर जन्म लेता है। दांत भी होता है, तो चंद्रमा भी द्विज है, दांत भी द्विज है, इसके साथ साथ पक्षी भी द्विज है, लेकिन शेर का, सिंह का जन्म दो बार नहीं होता। तो राइट आंसर 13 का क्या हुआ? 13 का राइट आंसर डी है। अरे जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को प्यारे दोस्तों राहु केतु के द्वारा क्या किया जाता है? दोबारा से फिर उत्पन्न होता है, अंधेरा हो जाता है ना। वो अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा उस समय प्यारे दोस्तों विलुप्त हो जाता है, तो दो बार जन्म लिया, चंद्र ग्रहण के बाद फिर जन्म हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है, तो मत्सर का क्या है? क्रोध, राग, ईर्ष्या और द्वेष। तो यहाँ राग इसका मत्सर का प्यारे दोस्तों अनेकार्थी नहीं है। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है और क्रोध भी, ये क्या है? तीनों ये मत्सर कहलाते हैं। अहंकार को भी मत्सर बोलते हैं, लेकिन राग को नहीं बोलते हैं, राग तो प्रेम होता है। ठीक है। सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी है? बताइए जी। सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? राइट आंसर क्या होगा इसके? है सारंग के। एक शब्द इनमें ऐसा है जो तीन के लिए प्रयोग होता है, सर्प के लिए भी, मेघ के लिए भी और हरिण के लिए भी। क्या होगा? सारंग, नारंग, सड़ंग या फिर प्यारे दोस्तों ये वाला सारंग। राइट आंसर 15 का राइट आंसर है सारंग। मेघ के लिए भी आता है, हिरण के लिए भी आता है, सर्प के लिए भी आता है, यहाँ तक मोर के लिए भी आता है। मोर के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए। स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी है? इनमें से एक यहाँ पर ऐसा दिया गया है जो हम तीनों के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वर्ग के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी और सूर्य। गोचर, गो, खेचर या फिर यहाँ सचर, अचर। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? पृथ्वी, सूर्य और स्वर्ग। राइट आंसर क्या है? गोचर। क्या कहलाता है? गोचर। तो 16 का राइट आंसर ए, गोचर। प्रतिष्ठा, जल और चमक किस शब्द के अनेकार्थी है?
तो किसके हैं प्यारे दोस्तों? प्रतिष्ठा, जल और चमक। तो प्रतिष्ठा, जल और चमक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पानी का अपने आप में प्यारे दोस्तों अनेक अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ में जो पानी ने दिए हैं, एक का अर्थ प्रतिष्ठा है, एक का अर्थ जल है, एक का अर्थ क्या है? चमक है। तो ये पानी के लिए प्रयोग करते हैं। तो पानी, प्रतिष्ठा, चमक और जल ये सब क्या है? अनेकार्थी है। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। एक गलत है। विधि, विधि ब्रह्मा भी है, विधि कानून, विधि पद्धति, विधि अवधि। तो बताइए किसे कहते हैं? विधि में एक गलत है, बाकी 3 है। तो विधि क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? विधि कानून भी है, विधि पद्धति भी है। इस विधि से काम करो, अर्थात पद्धति, विधि कानून भी है। क्लियर? लेकिन क्या नहीं है? विधि का अर्थ अवधि अर्थात समय नहीं है। विधि का अर्थ अवधि और समय नहीं है, बाकी सारे के सारे विधि के अर्थ हैं। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अमृत, वर्ज ये भी नहीं है, त्रिशूण, बाण ये भी नहीं है, क्या है? पीयूष। तो पीयूष क्या कहलाता है? पर्यायवाची भी हुआ, समानार्थी भी हुआ और इस अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए अनेकार्थी भी कहलाया। तो 19 का राइट आंसर क्या हुआ? सी। 19 का राइट आंसर है सी। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो क्या कहलाया? अर्क सूर्य, प्रकाश किरण, आंख का पेड़ या फिर ज्वाला। एक इसमें से अर्क नहीं है। सूर्य को भी अर्क कहते हैं और प्रकाश की किरण को भी अर्क कहते हैं। क्लियर? और ज्वाला, अग्नि की जो ज्वाला को भी हम अर्क कहते हैं, लेकिन आंख के पेड़ को हम अर्क नहीं कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों ये क्या है? ज्वाला भी है, प्रकाश की किरण भी, और सूर्य भी क्या कहलाता है? अर्क। लेकिन आंख का पेड़ अर्क नहीं कहलाता। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र, पत्र पत्ता, पत्र चिट्ठी, पत्र पुष्प या पत्र कागज। राइट आंसर बताइए जी। पत्र पत्ता भी होता है, पत्र चिट्ठी मैंने पत्र लिखा, ठीक है। और संस्कृत में पत्ते को पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। वृक्षान पत्राणी पतंती, तो वो क्या हुआ? पत्र संस्कृत। लेकिन कागज को हम पत्र नहीं कहते। पुष्प को भी कहते हैं, पत्ते चिट्ठी को भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। फल, तो फल क्या है? परिणाम, जो रिजल्ट आता है वो फल कहलाता है, परिणाम भी है, ठीक है। फल हल्का है, फल रस युक्त भी है, बिल्कुल ठीक है। फल का है, इस पे फल पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन फल को हल्का नहीं कहते। फल परिणाम भी होता है, फल प्रभाव है, अर्थात इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, इस चीज का फल पड़ा। रस युक्त भी, बहुत सारे आम है, रसीला है, वो फल भी कहलाता है। तो बी नहीं है, हल्का नहीं है, बाकी फल सब अर्थों में प्रयोग होता है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ आपको बताना है। 23 जीवन का एक अर्थ क्या है? जिंदगी। दूसरा अर्थ क्या होता है? जीवन पानी है, जीने का ढंग है, वायु है या प्राणी है। तो दूसरा जीवन का अर्थ क्या होता है? पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभे मोती मानुष चून। तो वहां जीवन, एक पानी का अर्थ जीवन ही है, बिन पानी सब सून। तो उस समय पानी का अर्थ हम क्या लेते हैं? जीवन ही तो लेते हैं। तो एक अर्थ जिंदगी है, तो दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? जीवन का अर्थ पानी हुआ। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो घन बादल, ठीक है, घना, घनिष्ठ या हथौड़ा। तो घन का अर्थ बादल भी होता है, जिसे हम मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, घना भी कहते हैं, घने जंगल है, घनत्व। हथौड़ा भी होता है, जो भारी भरकम बड़ा हथौड़ा होता है, उसको भी हम घन बोलते हैं, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता। तो ये क्या रहा? कौन सा नहीं है? तो घनिष्ठ नहीं होता। तो राइट आंसर 24 का राइट आंसर सी। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से रस का बताइए कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है?
बाकी सबके लिए रस प्रयोग होता है, लेकिन एक के लिए नहीं होता है। रस रूप, रस पानी, रस स्वाद और रस पारा। तो रस का अर्थ यहाँ पारा नहीं है, बाकी रस पानी भी है, रूप भी है और यहाँ रस स्वाद भी है। तो राइट आंसर क्या हुआ? रस का अनेकार्थी शब्द पारा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर, तो वर श्रेष्ठ ये तो होता है, वर को वरमाला श्रेष्ठ के लिए होती है। वर पति को भी कहते हैं, दूल्हा भी वर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सुवर्ण भी क्या है? वर है। वरदान, यहाँ पे सुवर्ण भी क्या कहलाता है? वर, श्रेष्ठ। लेकिन वरदान हम अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ के लिए जो दान है वो वरदान है, लेकिन वर का अर्थ यहाँ क्या है? श्रेष्ठ भी है, पति भी है और सुवर्ण भी वर का अर्थ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है, बताइए जिसके अनेक अर्थ है। एक है इसमें से ऐसे, शेर, गोली, कुत्ता और हिमालय। हिमालय का इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है। क्लियर? कुत्ते का अर्थ भी कुत्ता ही है, कुछ और नहीं। इंग्लिश में बेशक आप डॉगी बोलते हो। गोली, तो राइट आंसर क्या है? गोली। तो ये गोली क्या? मुझे गोली दे दी, इसने मुझे गोली दे दी। गोली मतलब धोखा दे दिया, बहका दिया। एक गोली टेबलेट भी है, एक बंदूक की गोली भी है। क्लियर? एक गोली बंदूक की है। क्लियर? एक गोली है, इसने मुझे बहका दिया, इसने गोली दे के, मीठी गोली दे के बहका। एक चूसने वाली गोली भी होती है। तो यहाँ गोली ही अनेकार्थी, बाकी किसी के शेर के अनेक अर्थ है ही नहीं। अरे शेर का तो एक ही अर्थ होगा, लेकिन ये गोली अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करें। मीठी गोली, कड़वी गोली, ये तो हम खाते ही हैं, लेकिन साथ के साथ बंदूक की भी गोली होती है। और वो धोखा देना भी क्या क्या? गोली। बहकाना भी क्या कहलाता है? गोली। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है? पत्र तो है, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, मुद्रा, मुद्रा रुपया भी है, मुद्रा बैठने का स्थान भी है, मुद्रा योग आसन की विधि भी है, एक ढंग भी है योग आसन का। लेकिन पुस्तक, दंड के भी अनेक, दंड डंडा भी होता है और दंड दंड बैठक योगासन भी होता है और दंड सजा भी होता है, लेकिन पुस्तक का एक ही अर्थ है। अब इसके लिए किताब का प्रयोग हुआ, लेकिन वो तो सेंस एक ही हुआ ना। लेकिन यहाँ एक दंड, डंडा डंडा अलग चीज हुआ, दंड सजा अलग चीज हुआ और दंड बैठक वो अपना योगा अलग अर्थ आया। मुद्रा, मुद्रा में प्यारे दोस्तों कोई पोजीशन को भी हम मुद्रा क्या? मुद्रा हम रुपया पैसे को भी कहते हैं, मुद्रा भाव भंगिमा को कहते हैं, लेकिन पुस्तक के अनेक अर्थ नहीं होते। भक्ति का अर्थ नहीं है। क्या है भक्ति का अर्थ? सेवा, ये तो भक्ति का अर्थ होता है। श्रद्धा, ये भी भक्ति है। पूजा, ये भी है, लेकिन कविता भक्ति का अर्थ नहीं है। कविता भक्ति का अर्थ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनम्र पूर्वक याचना करना। क्लियर? विनम्र पूर्वक याचना करना। आग्रह का आशय क्या होगा? आग्रह का बताइए क्या आशय होगा? एक तो है अनुरोध और आग्रह, दो चीज दे दी। अनुरोध का अर्थ कह रहा है विनम्रता पूर्वक याचना करना है। आग्रह क्या होगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना, अधिकार भावना को स्वीकार कराना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो ये क्या कहलाएगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना। राइट आंसर क्या है? अधिकार भावना से परिपूर्ण जो याचना है वो क्या कहलाती है? आग्रह कहलाती है। सहृदय, जब अधिकार भावना तो सहृदय की आवश्यकता क्या हुई? तो अधिकार ही हुआ, तो उसमें तो प्यारे दोस्तों आप विनम्रता थोड़ा ही रखोगे, वो आपका अधिकार है, तो इसीलिए सहृदय की आवश्यकता ही नहीं है। अधिकार भावना से परिपूर्ण जो याचना है, जो प्यारे दोस्तों आप कह रहे हो, तो उसी को तो आग्रह कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया ए। तो ये कुल मिला के आज आपने प्यारे दोस्तों 70 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। कितनी प्रैक्टिस की है? 70 क्वेश्चन की। तो रोज ऐसे ही बढ़ाएंगे, पहले 50, फिर 60, आज 70, कल जाएंगे 80 पे 1 घंटे में। तो धीरे धीरे ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी है। तो कैसी रही आज की क्लास? आपने 3 अलग अलग टॉपिक, मैंने शब्दावली का आज क्यों मैंने जानबूझ के 3 टॉपिक लिए, ताकि आप ये समझो कि जब आप विलोम शब्द पर्यायवाची कर रहे हो तो उसके साथ वर्तनी को भी जानो।
शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती हैं, उनका अर्थ भी जानो। जो समानार्थी पर्यायवाची है वो अनेकार्थी और इन सबसे जुड़े हुए हैं। जब तक आपको इनका अर्थ नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं होगा, तो आप ना इनका उल्टा अर्थ बता सकते, ना इनका समान अर्थ बता सकते, और ना प्यारे दोस्तों आप इनका अनेक संदर्भों में अर्थ खोज सकते हो। तो अगर आज आपको आया है मजा, क्योंकि आज ज्यादातर क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही शब्दावली के जितने भी जो टॉपिक है हमारे, उन्हीं को मैं कंटिन्यू रखूंगा अभी 1-2 क्लास में और। ठीक है, कल तो शब्दावली के जो बचे हुए टॉपिक है उनको हम लेंगे, उसके बाद में फिर हम दूसरे टॉपिक करेंगे कंप्लीट अपने काव्य के रस छंद और अलंकार। जो भी ग्रामर में हमारे टॉपिक बचे हैं, वर्ती और पक्ष है वो भी बचा हुआ है, उसके भी क्वेश्चन लेंगे, लिंग वचन के भी कुछ लेंगे। चलो जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी ये पीडीएफ आपके पास है, इनको आप अपने से प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है, और जो पीडीएफ में इसमें नहीं है तो आप मुझे कल की क्लास में जरूर बताओगे। ठीक है, वो उस पीडीएफ को फिर मैं मेंशन करवा देता हूँ आपके इस कोर्स के अंदर। और कोशिश करोगे तमाम जो टॉपिक हम कर रहे हैं इनको थोड़ा सा रेगुलर, जो भी बुक आपके पास है वहां से भी, उस बुक से भी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तरीका आपको बताया चल ही गया है कैसे हमें करना है। उसका शाब्दिक अर्थ निकालो, वर्तनी भी देखो है सही लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, तो उसके समानार्थी मैंने दोनों तरह की पीडीएफ दी है, जो थ्योरेटिकल थ्योरी के रूप में, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, समानार्थी पर्यायवाची तो मैंने आपको अलग पीडीएफ दी है जिसमें एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं और वो किस किस संदर्भ में प्रयोग होता है वो उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल, शब्दावली को करेंगे कल कंप्लीट, उसके बाद में फिर रस छंद और अलंकार काव्य के वे 3 टॉपिक हम लेंगे। जी सभी दोस्तों को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।